यार मतलब क्या ही बोले, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, लेकिन वो इतने भी तो महंगे नहीं हो रहे कि तुम 15,000 के स्पेसिफिकेशन 40,000 रुपए में चिपका दो। तुम जानते हो Redmi की Note 15 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें Redmi Note 15 Pro Plus जो कि हमें 38,000 रुपीज का मिल रहा है। अब अपने आप में ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है कि भाई Redmi की Note सीरीज इतनी महंगी हो चुकी है कि कभी 10-15 हजार रुपए में मिलने वाले Redmi के Note सीरीज के फोन अब 40,000 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये नहीं है, अगर तुम इसके स्पेसिफिकेशन देखोगे तो तुम इसमें खामियां नहीं खूबियां ढूंढोगे। मतलब तुम्हें प्रोज कम मिलेंगे, कॉन्स ज्यादा मिलेंगे। और ये देखकर हमें यकीन नहीं होता कि ये वही ब्रांड है जिसने इंडिया में वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था कि कम प्राइस में हम अच्छे स्पेक देंगे, जिसने बाकी ब्रांड्स को मजबूर कर दिया था कि आप भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। और साला आज वही ब्रांड 38,000 रुपीज में ऐसे स्पेक दे रहा है जहां पर बाकी ब्रांड सोच रहे कि शायद हम ही कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे लोगों के ऊपर कि इतने बढ़िया स्पेक दे रहे हैं। चलो एक एक करके इसकी कमियां गिना देता हूं। सबसे पहला USB जनरेशन 2.0। अब इसको भी तुम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये इकलौता ब्रांड नहीं है जो इस प्राइस में ऐसा कर रहा है। लेकिन भाई 40,000 रुपीज में Snapdragon 7S Gen 4, इट्स लाइक ए क्राइम। हम Realme को ट्रोल कर रहे थे कि Realme 16 Pro Plus में हमें 7 Gen 4 मिल रहा है, जो कि पिछले जनरेशन Realme 15 सीरीज में यूज हुआ था। Redmi ने कहा कि तुम 7 Gen 4 को लेकर छाती पीट रहे हो, ले हम 7S Gen 4 देंगे। अब इतना तुम्हारे छाती पीटने के लिए तुम्हें काफी था, लेकिन उन्होंने तुम्हें सर पीटने का भी रीजन दे दिया। 7S Gen 4 के साथ साथ तुम्हें LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज दे दी। साला यहाँ पर 20,000 के नीचे कुछ ब्रांड LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज दे रहे, वहां पर भी हम डिमांड कर रहे कि कब LPDDR5X RAM आएगा, कब UFS 4.0 आएगा। ले भाई 40,000 रुपीज में Redmi तुम्हें UFS 2.2 दे रहा है, LPDDR4X RAM दे रहा है। अब तुम बोलोगे कि ब्रो हो सकता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर प्रायोरिटी ना दी गई हो, कैमरा के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है। चलो इसकी बात करते हैं। 200 मेगापिक्सल का तुम्हें मेन कैमरा मिलता है, जहां पर इन्होंने 1.4 इंच का एक बड़ा सेंसर यूज किया है। चलो ये मेन कैमरा की बात हो गई, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का। अब तुम बोलोगे कि वो काम तो Realme ने भी कर रखा है, लेकिन Realme तुम्हें Pro Plus में टेलीफोटो लेंस दे रहा है। इन्होंने टेलीफोटो लेंस हटा दिया, चलो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दोनों कैमरा में, फ्रंट और रियर कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग का है। सिर्फ रियर कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 30 FPS में। फ्रंट कैमरा से तुम 1080p 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नहीं, मुझे समझ में आ गया कि ये Redmi ने क्यों किया। इसके पीछे Redmi का बहुत अच्छा मोटिव है, जिसको लेकर मुझे तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। शायद Redmi ने सोचा कि भाई हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, एक काम करते हैं 4K रिकॉर्डिंग को हटा देते फ्रंट कैमरा से, तो कम से कम आधे कंटेंट क्रिएटर जो फ्यूचर में बनेंगे वो तो कम हो जाएंगे। नहीं, ये Redmi का इनिशिएटिव मुझे काफी अच्छा लगा। इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए यार, हर चीज को मैं नेगेटिव वे में क्यों देख रहा हूं। ये तो मेरे हित में हुआ। मुझे बताओ तुम इस टाइम पे एक 40,000 के स्मार्टफोन में क्या एक्सपेक्ट करते हो, Android 15 या फिर Android 16? Android 16, यहां पर इन्होंने Android 15 दिया है और 4 साल के अपडेट को ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा तीर मान दिया। टेक्निकली देखा जाए ये 3 साल के, क्योंकि एक जनरेशन तो आप पीछे चल रहे हो। एक 15,000 के फोन में Android 15 आता तो मैं मान लेता, लेकिन एक 40,000 के फोन में Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम इसकी सारी कमियों को, खूबियों को एक जगह पे रखे तो साला हम यही चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, या फिर ये बैलेंस स्मार्टफोन है। क्योंकि कैमरा सेंट्रिक बोलने जाएंगे तो भाई टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 4K रिकॉर्डिंग बस रियर कैमरा में, वो भी 30 FPS में। और परफॉर्मेंस सेंट्रिक बोलने जाएंगे तो 7S Gen 4, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज। हाँ, ये कुछ चीजों की मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे डिस्प्ले की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बड़ा सेंसर यूज किया है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। वहां पर भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ा सेंसर यूज कर लिया, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक फोन के इमेज प्रोसेसिंग में प्रोसेसर का बड़ा रोल होता है। तो यहां पर अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होता तो उसकी इमेज क्वालिटी और बेटर निकल कर नहीं आती। 7S Gen 4 की जगह अगर 7 Gen 4 भी होता तो उसकी इमेज प्रोसेसिंग और बेटर हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, वो अलग बात है कि Redmi को इमेज प्रोसेसिंग को बेटर भी बनाना चाहिए, सिर्फ प्रोसेसर देने से क्या होता है, लेकिन एटलीस्ट एक उम्मीद तो होती है। दूसरा, ये रिवर्स वायर चार्जिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, डिस्प्ले और रिवर्स वायर चार्जिंग और वो बड़ा सेंसर, बस इतना ही चल रहा है यार। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं बात करनी, तुम अपने एक थॉट कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।